अदालत उज़्मा के सामने जाएं, उनसे कहें जी हम कलअदब नहीं करार पाए, हम अब भी जो हैं लीगल पार्टी हैं पाकिस्तान की, तो हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए। ये रास्ता ठीक होता, या ये जो भूल भुलैया वाला रास्ता है ये इख्तियार करने से उसको कोई पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है? जबरान। तो शुक्रिया जी मधु करने के लिए। मेरे ख्याल में 3 एस्पेक्ट हैं जिसको हमें मुलाहिज़ा करना है और उस पर गौर करना है। एक है लीगल एस्पेक्ट, एक है पावर एस्पेक्ट और एक है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अगर मैं लीगल एस्पेक्ट की बात करूं तो हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बताया गया कि भाई अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं दिया जाएगा कि ना सिर्फ वो ये देख सके कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही हुआ कि गलत हुआ, और जब ये करार पा जाए कि गलत हुआ उनके नज़दीक तो वह आपसे सिंबल भी ले सकें, तो ये डेटरेंस है। और अगर ये डेटरेंस नहीं होगी तो कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा। मगर डेटरेंस में ये कब शामिल किया गया कि आपसे आपकी रिजर्व सीट की कैपेसिटी ले ली जाएगी और आपको एक परवर्जन पे और एक मैनिपुलेशन पे मजबूर किया जाएगा कि आप कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, कोई और आइडेंटिटी जो है वो अपनाएं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्वुर में भी नहीं आई थी। तो मैं यहाँ तक मुस्तफ़ा नवाज़ साहब के मौक़िफ़ से एग्री करता हूँ कि लीगली ये ऑप्शन इख्तियार करना चाहिए पीटीआई को कि वो जाके ये बात एजिटेट करें कि जी हम अभी भी ईसीपी के साथ एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं, हमारी वो शनाख्त अपनी जगह है, और उस बेसिस के ऊपर ना सिर्फ हमें उस पार्टी का मेंबर का कहते हैं तस्वुर किया जाए, बिकॉज जब ये किसी और पार्टी के अंदर शामिल होंगे या उसकी आइडेंटिटी इख्तियार करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनकी एग्जिस्टिंग मेंबरशिप है पीटीआई की वो इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो एक तो ये लीगल एस्पेक्ट हो गया। दूसरा पावर एस्पेक्ट है। पावर एस्पेक्ट ये कि जिस वक्त बताया जा रहा है कि अगर ये शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे जमात इस्लामी में या MWM में तो इनको रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। मेरे ख्याल में ये एस्पेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म है। आप इस शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट में जा रहे हैं, चूँकि इस वक्त जो ये हुकूमत बनी है जिसके बारे में ऑलरेडी कहा जा रहा है कि कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, ये हॉस्टेज रिलेशनशिप है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ करने जा रहे हैं। एक वैसे ही अनस्टेबल रिलेशनशिप चलना है। उसके नतीजे में आप एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर आप रिजर्व सीटें हासिल कर भी लें नेशनल असम्बली में तो फिर भी इनकी अलायंस की वजह से आपने तो अपोजिशन में रहना है। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ मच टू गेन। आप फिर भी एक अपोजिशन में रहते हुए वो कानून साजी नहीं कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है पॉलिटिकल एस्पेक्ट कि इस शॉर्ट टर्म गेन के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कॉस्ट कहीं पीटीआई पे ना कर दे अपने कैंडिडेट्स की और अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी डाइल्यूट करके। देखिए आज तो आप ये कह सकते हैं कि फलाना हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पीटीआई का अब MWM का रुकन हो गया है और शायद ये आप बात एक हफ्ते तक करते रहें, मगर उसके बाद जब आपके शौक के अंदर कोई उम्मीदवार आएगा, कोई मेंबर आएगा, तो आप उसका इतना लंबा तारुफ तो नहीं कराने वाले कि पीटीआई के आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि अब MWM के रुकन है। यकीनी तौर पर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी शनाख्त जो है वो MWM या जमात इस्लामी बन जाएगी, और फिर ये भी सवाल आएगा कि इनकी वाबस्तगियाँ आप जमात इस्लामी के साथ या MWM के साथ हैं और लॉयल्टीज़ वहाँ पर लाई करती हैं, चूँकि उनकी लीडरशिप का भी एक इंडिपेंडेंट माइंड है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी डाइल्यूट करेंगे। अगेन दिस इज़ ऑल ट्रिगर्ड बाय दैट डिसीजन ऑफ द सिंबल, और इसका जो बुनियादी जड़ है वो कोई मेन लेजिस्लेशन या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, वो एक रूल है। एक रूल 94 है ECP रूल्स 2017 का, जिसके तहत ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ नोटिफाइंग कि किसी भी रुकन को अगर आपने नोटिफाई करना है कि वो पार्लियामेंट का रुकन हो गया है और उसकी वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जाहिर करनी है, तो हम उसी को पॉलिटिकल पार्टी तस्वुर करेंगे जिसके पास सिंबल हो। तो आपने तो उस पर्पज़ के लिए पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी तस्वुर करने से इनकार कर दिया, मगर इस रूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में चैलेंज होनी चाहिए, एंड पीटीआई शुड होल्ड देयर ग्राउंड।